पूरा किस तरह से किया उन्होंने, वफादारी के साथ, ओबीडियंस, उनकी जिंदगी में ओबीडियंस नजर आता है। यानी कि किस तरह से वही हुक्म, अब जब हम कल देख रहे थे तो वो बागे का तसल्ली में कहते हैं कि खुदा अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन क्या हो, किसकी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी, खुदा की मर्जी पूरी हो। अब वो ओबीडियंस नजर आती है। अब इंसानी किस्म के अंदर में भी उनके दिल में ये ख्याल आता हो कि दुख तकलीफें गम बहुत है, अगर तू चाहे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं लेकिन किसकी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी, बाप की मर्जी पूरी हो। और अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो क्या उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरा होती है? क्या हमें जिस काम के लिए उस खुदावंद ने भेजा है वो हमारी जिंदगियों से नजर आता है? क्या हम हमारी जिंदगियों में उसके हुक्मों को मानने की वो कशिश मौजूद है, वो जुस्तजू मौजूद है, जिससे हम उसके अहकाम और उसके कलाम को या उसके हुक्मों को जो वो चाहता है या उसके मकसद को वो जो वो चाहता है कि हमारी जिंदगियों से पूरा हो, वो ओबीडियंस के साथ करते हैं, वफादारी। जब बाइबल मुक़द्दस की तारीख में हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे अंबिया और अजीम लोग मौजूद हैं जिनकी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। जब हम नूह की जिंदगी पर गौर करते हैं तो खुदावंद ने हुक्म किया, भाई इतने हाथ चौड़ी, इतने हाथ लंबी, इतनी बड़ी कश्ती बनानी है। 120 साल जिंदगी की एक मुद्दत है और वो 120 साल तक, कितने साल है, क्या कम है, थोड़े बहुत ज्यादा, शायद हमारी जिंदगी का 3 गुना। और 120 साल तक वो कश्ती बनाता रहा, वफादारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ, हुक्म की तामील करते हुए। इब्राहिम को कहा गया बेटा कुर्बान कर दे, क्या ग्रेस किया? अगर वो कहता भाई मेरा तो इकलौता ही बेटा है, 100 साल बाद मिला है, मैं कुर्बान नहीं करूंगा। अब देखें कितनी मुश्किल सिचुएशन, एक ही बेटा है, 99 साल के बाद वादा हुआ, 100 साल की उम्र में बेटा मिला, खुदा ने कह दिया कुर्बान कर दे, क्या ग्रेस किया? अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या खुदा हमें कहता है 10वां हिस्सा दे दो, कमाई का निकालते हैं? खुदा हमें कहता है वक्त में से वक्त निकालो, निकालते हैं? खुदा हमें कहता है मेरे हुक्मों को मानो, मानते हैं? खुदा कहता है सब्बत को मानो, मानते हैं? शायद हफ्ते में एक छुट्टी हो और वो भी हम सोचते हैं ये काम करना है, वो काम करना है, लिस्ट बनाते हैं, दावतों पे जाना है, शादी पे जाना है, टीके पे जाना है, शॉपिंग करनी है, लेकिन क्या हम खुदावंद के घर में आते हैं? खुदा कहता है, क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या मांगते हैं? क्या उसके हुजूर में आके गिड़गिड़ाते हैं हन्ना की तरह? क्या किया था उसने? खुदावंद की हैकल में आ गई और गिड़गिड़ा कर रोने लगी और रोती रही और दुआ करती है। और खुदा ने क्या किया था? अपनी बेटी की दुआ को सुना। और वाकई वो खाकसारों का ख्याल करता है। अगर हम वफादारी के साथ उसके साथ चलते हैं तो हमारी जिंदगियों से उसके मकसद पूरे होते हैं। जिस तरह मसीह यीशु की जिंदगी से वो ओबीडियंस शो होती है, वो कंप्लीशन शो होती है, वो तकमील जिस काम के लिए वो आए थे। अब वो मकसद जिसके लिए खुदावंद ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, यानी निजात का वो काम, जुदाई की वो दीवार, गुनाह भरी जिंदगी, जिसको मिटाने के लिए वो मसीह यीशु नासरी जमीन पर आए। क्या मसीह यीशु ने वो काम पूरा कर दिया? और वो मसीह यीशु ने काम पूरा करने के बाद क्या कहा? तमाम हुआ। और वो तकमील का काम जो वो करने के लिए जमीन पर आ गए थे वो पूरा कर दिया। अगर हम इन बात पर गौर करें, इनकी मसीह यीशु की बात पर, तो हमें बहुत से पहलू नजर आते हैं जो हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहला पहलू ये है कि क्या हम मुश्किल हालात में उस खुदावंद पर भरोसा रखते हैं? दानियेल की तरह जब वो शेरों की मात में था तो भरोसा किस पर था? मसीह यीशु सलीब पर है, भरोसा किस पर है? हम जमीन पर है, भरोसा किस पर है? किस किस का भरोसा? उस खुदावंद पर। बेशक जब हम अपने आप को देखें तो हम मुकम्मल हैं, हमारे अज़ाम मुकम्मल हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं,
लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, वो भी तो खुदावंद के हुजूर में मकबूल हैं। तो हमारी जिंदगियां कैसी हैं? अगर उसने हमें मुकम्मल बनाया है